कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है, भगवान षडानंद कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, 5वां सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और 6ठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और 7वां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखो। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक महात्म्य में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीप दान करा, महाराज 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका। एक बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, सुनो बड़े ध्यान से। कार्तिक मास जिन्होंने संपूर्ण नहीं किया है, जिन्होंने किया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो सुनो आज। अगर कार्तिक मास के लास्ट के 5 दिन, ये ध्यान रखें, इसको लिख लें आप, कार्तिक मास के लास्ट के 5 दिन अगर आप उन नियमों का पालन करें जो कार्तिक मास में पालन करने योग्य हैं, तो जो फल पूरा कार्तिक मास के स्नान का है, वही फल कार्तिक मास के 5 दिन, जो आखिरी के 5 दिन है, उसका फल आपको मिल जाता है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये पुण्य जो है पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को बताया, और पूरे महीने जिनसे न हो पाया हो उन्हें कम से कम 5 दिन ऐसा करना ही चाहिए। ये कार्तिक मास अपने आप में बड़ा पवित्र पुनीत है, और मैं तो कहूंगा आप भी कीजिए और अपने बच्चों से भी करवाइए, क्योंकि आप हैं तो अभी बच्चे कर लेंगे, कल को शायद आपके बच्चे न करें, समझ ही नहीं पाएंगे, इतने मॉडर्न हो जाएंगे, इतने वो हो जाएंगे, शायद न कर पाए। आप कीजिए, मैं बताता हूं नियम क्या। वैसे तो 5 के 5 दिन व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए। मैं ये शॉर्टकट में बता रहा हूं जिससे वीडियो छोटी बने और आपको सब तक पहुंच जाए। 5 जो दिन है वो कब से प्रारंभ होंगे? देव उठनी एकादशी से, और पूर्णिमा तक वो 5 दिन कंप्लीट होंगे। हो सके तो 5 के 5 दिन व्रत रखें, अन्न नमक ग्रहण न करें। अगर लगे कि हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या है, रोग है, या हम इतना नहीं रह सकते, तो एक समय भोजन रह के भी कर सकते हैं। वो भी ना हो, दोनों समय भोजन कर लें, लेकिन शाकाहार करें। इन 5 दिनों में प्याज लहसुन भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए आपके घर में, ठीक है? ये भी नहीं, प्याज लहसुन नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। 5 के 5 दिन अगर आप चाहो नहीं, चाहना ही चाहिए, एक ब्राह्मण को नित्य भोजन कराकर आप भोजन करें। गौ को चारा खिलाकर ही आप जो है भोजन ग्रहण करें। पक्षियों को कुछ खिला दे तो कुछ करें उसे। और जितना, अगर ये संभव नहीं है कि 5 दिन हम कंटिन्यूस ब्राह्मण को बुलाएं, तो आखिरी के दिन
पूर्णिमा के दिन हम 5 ब्राह्मण बुलाकर अपने घर में भोजन जिमा सकते हैं। ये 5 दिन जो है पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को बहुत बड़ा उपदेश दिया था। ये उपदेश 5 दिन तक चला था। ध्यान से सुनना, ये उपदेश पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को दिया था और धर्मराज जी को ये उपदेश 5 दिन चला था और पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, ये आप सब जानते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कार्तिक मास के ये 5 दिन जो हैं, यही 5 दिनों में उन्होंने ये उपदेश दिया था। तो ये 5 दिन पितामह भीष्म को श्री कृष्ण ने अर्पण कर दिए और कहा कि आज से कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन जो भी व्रत करेगा, जो भी इन नियमों का पालन करेगा, जो फल पूरे कार्तिक के स्नान का मिलता है वो फल उनको इन 5 दिनों में मिल जाएगा। तो पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नित्य करनी चाहिए, स्पेशली तुलसी, आंवला और बेलपत्र, इन वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। तुलसी हमारे सनातन में बहुत पूजनीय है, इसलिए तुलसी के बिरवे के पास जो ये व्रत करें उन्हें सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए, घी का दीपक।